नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विखान गुप्ता। आज तो क्रिकेट फैंस खुश होंगे क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। वैसे तो जब सीरीज का शेड्यूल बना था, हम सोच रहे थे कि चेन्नई में तो दोनों मैच भारत जीतेगा, लेकिन पहला मैच हार गए थे। लेकिन चेन्नई में ही चेन्नई का हिसाब बराबर हो गया। ये बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 317 रन से भारत ने इस मैच को जीता है। पहला मैच हारा था, यह मैच 317 रन से जीता है। एक ऐसा मैच जहां पर इंग्लैंड पीछे रहा और पीछे ही रहा। उनको 482 रन बनाने थे, 3 विकेटें कल गिर गई थी। और हमारे गेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील गावस्कर साहब ने कल कहा था इंग्लैंड को 10 विकेटें और दे दो, तीसरी पारी दे दो, तब भी इतने रन नहीं बनेंगे। शायद ऐसा होता तो भी नहीं बनते, क्योंकि 317 रन दूर रह गए वो। दूसरी पारी में 164 रन बनाए, वो भी अंत में आकर मोइन अली ने रन बनाए। तो मेरे साथ सनी भाई रहेंगे चेन्नई से और बात करेंगे अगले टेस्ट मैच की भी, क्योंकि अब तो पिंक बॉल टेस्ट मैच की तैयारी करनी है। लेकिन फिलहाल चेन्नई के 4 दिन के खेल पर नजर डालें, कैसे भारत की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है। चेन्नई का हिसाब चेन्नई में बराबर। 317 रनों की ये जीत सीरीज में इंग्लैंड को भयभीत करती रहेगी, और ये तो होना ही था। एक मैच जीतकर इंग्लैंड कुछ ज्यादा ही भूल गया था। उस गुब्बारे को टीम इंडिया ने पंक्चर कर दी। इसी के साथ उन सभी पूर्व क्रिकेटरों की बोलती भी बंद हुई है, जो 2 दिन पहले तक पिच को पानी पी पी कर कोस रहे थे। खूब हल्ला मचा, बवाल काटने की कोशिश की गई, लेकिन टीम इंडिया ने अपने खेल से बार बार लगातार ये बताया और जताया कि पिच न तो कोई नागिन डांस कर रही थी और न ही कोई भूत बैठा। अगर कुछ बैठा था तो खौफ इंग्लैंड के दिल और दिमाग में। उन्हें स्पिन खेलने का हुनर नहीं आता तो इंडिया क्या करे। चेन्नई का बदला चेन्नई में। इंडिया आया वर्ल्ड चैंपियन की रेस में। मैच के तीसरे दिन 3 स्वाहा हो चुके थे। जीत तो पक्की ही थी, बस देखना यह था कि इंग्लैंड 482 के पहाड़ पर कितनी दूर चढ़ता है, कितनी देर टिकता है, मगर वो टिक न सका। लंच ब्रेक तक ही उसके 7 विकेट सफा चट हो गए। हाँ, उसने इतना जरूर एहसान किया कि भारतीय क्रिकेट फैंस को जश्न मनाने का इंतजाम करने का पूरा मौका दिया। दिन के तकरीबन 1:30 बजे उसने आखिरकार सरेंडर कर दिया। याद कीजिए, टेस्ट का पहला दिन, पहली ही गेंद से पिच पर टर्न था। रोहित ने इस टर्न का तोड़ ढूंढा ऐसे, स्वीप स्वीप स्वीप। स्वीप को उन्होंने मंत्र बनाया और राशन पानी लेकर इंग्लैंड पर चढ़ गए। उनकी 161 रनों की पारी और रहाणे के साथ 162 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जो रूट एंड कंपनी की बची खुची उम्मीदों को अश्विन ने अपने पंजे से परास्त कर दिया। पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 43 रन देकर 5 शिकार कर डाले। नतीजा इंग्लैंड 134 पर लौट गई। यह अंग्रेजों और उन सब लोगों के मुंह पर अश्विन का तमाचा था जिन्होंने इस पिच को अनफिट कहा था। अखाड़ा बोला। मैच के तीसरे दिन 8वें नंबर के बल्लेबाज ने शतक जड़ दिया और इंग्लैंड से बहाना बनाने का मौका भी छीन लिया। इंग्लैंड को एक आउटसाइड चांस मिल सकता था, लेकिन विराट ने उससे वो भी छीन लिया। 106 पर 6 विकेट गिरने के बाद विराट ने पूरे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी की, कमाल का फुटवर्क दिखाया और अर्धशतक जमाया। डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी और तैयारी ऐसी मानो 50 टेस्ट खेल चुके हों अक्षर। टाइट लाइन पर गेंदबाजी करने का इनाम उन्हें 5 विकेट के रूप में मिला। इस मैच में अश्विन की तरह ही अक्षर को भी 8 विकेट मिले हैं। इसी के साथ टिकट मिला है पूरी सीरीज खेलने का। हाँ, इंग्लिश टीम के लिए महा विकट स्थिति है। यहां से वापसी कतई आसान नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। वैसे किसी भी विदेशी टीम के लिए आसान नहीं होता इन कंडीशंस में आकर बैटिंग करना, लेकिन इंग्लैंड के लिए दिक्कत यह थी कि उनके स्पिनर्स इन कंडीशंस में गेंद भी नहीं फेंक पाए। अब केविन पीटरसन ने सनी भाई कह दिया बाद में कि बधाई हो इंडिया, आपने इंग्लैंड की बी टीम को हराया।
यानी कि एंडरसन को आराम कराना, जोफ्रा आर्चर को चोट लगना, बेस्ट को ना खिलाना, ये उनकी गलतियां थी। लेकिन इस जीत से रिजल्ट के अलावा सनी भाई और क्या क्या निकलता है, क्योंकि आपको ये सीरीज के लिहाज से भी देखना होगा, नहीं तो सीरीज तो भी एक एक ही है, सीरीज के लिहाज से और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। देखिए, भारतीय टीम की एक जो जिद है, एक जो डिटर्मिनेशन है कि कुछ भी होगा तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। देखिए, पहले टेस्ट में हार हो गई थी, पर फिर भी जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज में, इंग्लैंड के हार की बॉडी लैंग्वेज में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, बल्लेबाजी करने के जब आए थे तो अरे यार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें तो यहाँ पे आउट ही होना है। इंडिया की वैसी नहीं थी पहले टेस्ट में जहाँ पे हार हुई थी। तो ये एक जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो हम देखते आए, मेलबर्न से देखते आए, वही तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है दोनों टीमों में। और सनी भाई, कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा कि वहां पर भी सीरीज के पहले मैच में बड़ा झटका लगा, यहां पर भी पहले मैच में बड़ा झटका लगा, ये आज की विकेटें हैं। अच्छा, कुलदीप को भी 2 विकेटें मिली हैं, हालांकि सबका जो ध्यान था वो ये था कि क्या चौथे ऐसे ऑलराउंडर बन सकते हैं क्रिकेट इतिहास में, अश्विन, बोथम, इमरान खान और साकिब के बाद, कि एक ही टेस्ट मैच में शतक भी लगाया हो और 10 विकेटें भी लगाई हो, लेकिन वो नहीं हुआ। अक्षर पटेल को अपने पहले टेस्ट मैच में एक पारी में 5 विकेटें मिली हैं, टेस्ट मैच में दोनों स्पिनर्स की 8-8 विकेटें हैं और कुलदीप यादव ने भी 2 विकेटें ली हैं। लेकिन विराट ने बाद में ये कहा कि भारत विकेट के कारण, पिच के कारण नहीं जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अचानक से भारत एक बार फिर नंबर 2 हो गया, 69.7। और सनी भाई, ये तो चलता रहेगा, लेकिन फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 2 टेस्ट मैच बचे हैं, आपको एक भी टेस्ट हारना नहीं है और कम से कम एक जीतना है। जी हाँ, देखिए अगले 2 टेस्ट मैचेस में मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि देखिए अच्छा? जिस तरह से इंग्लैंड, शायद कभी-कभी आप इंडिया आने के पहले बांग्लादेश जाते या श्रीलंका जाते, तो वो एक जो थकान महसूस होती है ना, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, वो थकान मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम में दिखाई दे रही है वो थकान, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये आगे के जो 2 टेस्ट मैचेस होंगे वो भी हम जीतेंगे। सनी भाई, आप 3-1 कह रहे हैं, लेकिन उनको एक हफ्ते का आराम मिलेगा। और ये ना भूलें कि पिंक बॉल टेस्ट मैच है, वो कंडीशंस अलहदा हो जाती हैं, क्योंकि वो एक सेशन दिन में खेला जाएगा, 2 शाम को खेले जाएंगे। पिंक बॉल है जो स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं देगा, और पिंक बॉल के साथ शायद वो अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने तेज गेंदबाजों के साथ ही इंग्लैंड उतरना चाहेगा। 11 में सिर्फ एक ही परिवर्तन होगा, वो है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे कुलदीप यादव की जगह, क्योंकि कुलदीप यादव को ज्यादा बॉलिंग नहीं मिली इस चेन्नई के टेस्ट में, और जिस तरह से अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए और रविचंद्रन अश्विन, वो हमारे 2 स्पिनर होंगे। क्योंकि पिंक बॉल है, क्योंकि शाम के मैचेस है, क्योंकि डे नाइट मैचेस है, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम 3 सीमर्स के साथ जाएगी, और ईशांत और सिराज दूसरे 2 सीमर होंगे और जसप्रीत बुमराह तीसरे। सही बात है, और इंग्लैंड का भी देखना होगा कि वो क्या एंडरसन, ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर तीनों को खिलाते हैं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन, सनी भाई, आप चेन्नई में थे, वेरी लकी आपने इस टेस्ट मैच को देखा, क्योंकि बाद में अश्विन ने कहा, चेन्नई के फैंस का शुक्रिया भी किया, 3 ऐसे ऑलराउंडर्स थे क्रिकेट इतिहास में जो शतक और 10 विकेटें एक मैच में ले चुके थे। अश्विन थोड़ा सा चूक गए। हाँ, देखिए ये भारत के लिए बड़ी बात होती है कि अगर और एक लिस्ट में भारतीय क्रिकेटर का नाम होता तो बहुत अच्छी बात होती, पर कभी-कभी क्रिकेट में संतुष्ट होना चाहिए, जो आपने परफॉर्मेंस किया है उससे संतुष्ट होना चाहिए, और अगर आपने जीत के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया होगा तो उससे बहुत खुशी होती है। हाँ, रविचंद्रन अश्विन ये कहेंगे कि हाँ, शायद मैं 10 विकेट नहीं ले पाया हूँ, पर मैंने मेरा काम किया है, मैंने बल्ले से रन बनाए, विकेटें भी 8 विकेटें ले लिए, तो मैंने भारत की जीत में थोड़ा नहीं तो कुछ तो हाथ दिया है। और सनी भाई, इसी का हवाला तो कप्तान ने दिया ना बाद में, विराट ने, कि भाई आप पिच कर रहे हैं, लेकिन अश्विन ने आकर 100 बनाया है, वहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने वो एप्लीकेशन नहीं दिखाई। अब तो बात नहीं होगी, क्योंकि बात तो बहुत चली है वहां से कि जी ये विकेट ऐसा है वैसा है। हाँ, ये विकेट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भारत आए तो विकेटें तो इसी तरह की मिलती हैं। जो भी करे उससे हमें क्या लेना देना है, वो तो हमेशा रोते हैं जब भी इंडिया की बात होती है तो कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं कि इसीलिए हार गए, तो उनकी तो वो आदत है, तो हमें काहे को उनको इम्पोर्टेंस देना है, इसको महत्व मत दीजिए। उनके जो भी क्रिकेटर्स है, जो भी जर्नलिस्ट है, जो भी मीडिया है, उनको जो भी करना है करने दे। आखिरकार 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद में जब स्कोरबोर्ड देखा जाएगा तो उसमें क्या होगा
भारतीय टीम ने ये मैच जीत लिया। बस चलिए खत्म। सनी भाई तो ये भी मान रहे हैं कि अगले 2 टेस्ट मैच भी इंडिया जीतेगा, क्योंकि जो एक झटका टीम को चाहिए था वो मिल गया। इंतजार होगा 1 हफ्ते का अगले टेस्ट मैच का, लेकिन बड़ा जरूरी है कि भारत इस मोमेंटम को गिरने न दे। सर में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रात 8 बजे हमेशा की तरह, हर रोज की तरह हम मिलेंगे कहां? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तक आप ही का मंच है और आप ही के सवाल, आप ही की राय वहां पर रखी जाती है। तो जो सनी भाई ने कहा, आज उसी पर चर्चा रात 8 बजे। आज के एजेंडा में क्या भारत 3-1 से जीतेगा? जीत सकता है दोनों टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। तो अभी आप फटाफट जाएं YouTube पर और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आज तक पर इसके बाद भी खबरें लगातार चलती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।